दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर बात करें, लेकिन उससे पहले एक कहानी हर बार की तरह शुरुआत करता हूं। एक कहानी से। कहानी है एक खूबसूरत सी चिड़िया लार्क। उसका नाम लार्क है। चिड़िया आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा लार्क, है ना। सुंदर सुंदर पंख होते हैं उसके, बहुत अच्छे। तो लार्क एक बार एक पेड़ पे बैठी हुई थी। एक किसान को देखा या एक व्यापारी को देखा कि एक व्यापारी संदूक में, बक्से में कुछ लेके जा रहा है। तो लार्क ने पूछा, भाई ये तुम क्या लेके जा रहे हो इतने संदूक में? ये संदूक में, बोला, जानती हो चिड़िया रानी, इसमें कीड़े मकोड़े हैं। क्या है? कीड़े मकोड़े। कहा, अच्छा कीड़े मकोड़े है तो कहाँ लेके जा रहे हो? चिड़िया क्या खाती है? कीड़ा मकोड़ा ही खाती है ना। तो चिड़िया लोगों का तो भोजन है वो। तो लार्क ने पूछा उससे कि आप क्या करेंगे इस कीड़े मकोड़े का? कहा कि मैं तो बाजार जा रहा हूँ, वहाँ कीड़ा मकोड़ा को दे दूंगा एक दुकान वाले को, और उसके बदले एक पंख खरीदने में जा रहा हूँ। कीड़े मकोड़े। तो लार्क ने बोला, पंख लोगे? पंख तो मेरे पास भी है, मुझी से ले लो पंख। तो बोला, ठीक है, अच्छा है, मेरा भी मेहनत बचेगा, बाजार नहीं जाना पड़ेगा। तो वो कीड़ा वाला बक्सा, और लार्क ने बोला कि हम तुमको पंख दे देंगे, तुम कीड़ा दे दो हमको। हमको कीड़ा ढूंढने के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा, बैठे बिठाए कीड़ा मिल जाएगा। तो बोला, हाँ, ये दोनों के लिए फायदेमंद वाली बात होगी, है कि नहीं। ला, लार्क ने उसको एक पंख दिया अपना तोड़ के, और वो व्यक्ति ने वो पूरा बक्सा कीड़ा वाला उसको दे दिया। चिड़िया खुश हो गई, लार्क जो है खुश हो गई, और खोली कीड़ा, पूरा भरपेट खाई कीड़ा, एकदम बढ़िया से खा ली। दूसरा तीसरा दिन फिर देखी कि उसको जाते हुए बक्सा लेके, है ना। फिर बोली, भाई ऐसा करते हैं, सौदा कर लेते हैं, तुम हर बार हमको कीड़ा मकोड़ा ला के दे दो, उसके बदले में हमसे एक पंख ले लो। बोला, ठीक है। ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहा। चिड़िया उसको एक एक पंख देते रही, और वो एक एक बक्सा कीड़ा ला के उसको देता रहा। अंत में ऐसी स्थिति हो गई कि उसके सारे पंख खत्म हो गए, और जो खूबसूरत सी चिड़िया थी ना, एकदम भद्दी बेकार सी देखने लगे। अब किसी व्यक्ति का सारा बाल नोच लीजिए आप, है ना, तो कैसा दिखेगा? वही बात है। उसका सारा पंख खत्म हो गया, पूरा भद्दी दिखने लगी, अच्छी नहीं दिखने लगी। और पंख ना होने के वजह से अब वो उड़ भी नहीं सकती थी, और ना ही उड़कर वो कहीं जाती थी कि दूसरे जगह जाके हम कीड़ा मकोड़ा खा लें, या फिर अब चूंकि उसके पास पंख रहा नहीं, तो किसान उसको कीड़ा मकोड़ा देता नहीं था। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, ना तो उड़ने की स्थिति में रही, और ना वो कहीं जाके कीड़ा मकोड़ा खाने की स्थिति में रही। और इस वजह से वो चिड़िया जो है, खूबसूरत सी चिड़िया, भद्दी होके अंत में मर गई। क्या हो गई? मर गई। अब इसके पीछे का साइकोलॉजी समझेंगे हम लोग थोड़ा सा, है ना। कैसे, क्यों मर गई, उसके अंत का कारण, इतनी खूबसूरत चिड़िया का मरने का कारण क्या था? दो तीन चीज। पहला, उसने क्या किया कि बैठे बिठाए अपने मेहनत को दूर कर दिया। मेहनत नहीं करना चाहा, सोचा कि चलो बैठे बिठाए कहीं से हमको मिल रहा है, हम उसको यूज कर लें, और उसके बदले उसको अपना एक एक पंख देते रहे। धीरे धीरे क्या हुआ, उसके सारे पंख खत्म हो गए, और वो किसी काम के लायक नहीं रही, कोई उसको पूछने लायक नहीं रहा, अंत में वो भूख से मर गई। अब इसको हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे लेके आते हैं दोस्तों। वो जो पंख है ना, वो वेल्थ है, पैसा। पंख क्या है? वेल्थ है, पैसा। और वो जो कीड़ा मकोड़ा है ना, वो है टिप्स प्रोवाइडर वाला सर्विस। वो क्या है? वो है टिप्स प्रोवाइडर वाला सर्विस देने वाली सब कंपनियां, जो कि आपको ललचाती है बड़े बड़े टेलीग्राम पर, चैनल पर बड़े बड़े एड दिखा के या बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखा के आपको फंसाती है। और आपके बदले उसको दिखाने बदले आप लालच में आते हैं, और लालच में आके आप उसको पैसा पे करते हैं, और पैसा पे करते हैं, और वो हर बार वही करता है कि इस बार बेहतर सर्विस होगी, इस बार बेहतर सर्विस। कभी आप उस टेलीग्राम चैनल, कभी उस टिप्स ट्रेडर के पास, कभी उस टिप्स ट्रेडर के पास अपने सारे पैसे वाइप आउट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, आपके सारे पंख खत्म हो जाते हैं। फिर ना आप ट्रेडिंग करने लायक रहते हैं, ना आप कमाने लायक रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली डेड हो जाते हैं। समझ में आ रही है ये बात? जुड़ रहा है ना। पंख वेल्थ हुआ, कीड़ा मकोड़ा वो टिप्सी ट्रेडर या टिप्स प्रोवाइडर कंपनियां। तो जो अपना मेहनत खुद नहीं करना चाहेगा, जो अपने से अपना स्टॉक सेलेक्ट नहीं करना चाहेगा, देखिए मैं यहाँ जो है कल रात से बैठ के ये सब पे स्टॉक्स जो निकाल रहा हूँ बैठ के, ये क्या है? ये मेहनत है ना। अब मंडे को ट्रेड करूंगा, तो जाहिर सी बात है, मेरा तैयारी पूरा हो गया, अब मैं ट्रेड करूंगा बैठ के। तो मुझे तो कुछ देखना नहीं है, मेरी चीजें आएंगी, मैं ट्रेड कर जाऊंगा, है ना। उसी से आप देखते होंगे कि मैं भी आप लोगों को कॉल्स वगैरह देता हूँ, तो इतना मेहनत करके ही निकाल के देता हूँ। उसके बदले में कोई आपसे पैसे तो चार्ज करता नहीं, सिर्फ जुड़ाव है हमारा आपसे, मेरा आपसे, और आपका हमसे। इस वजह से हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं। खैर वो अलग बात है।
लेकिन मैं हमेशा तब भी कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप अपने पर डिपेंड होइए। आप किसी के भरोसे आज आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल बंद हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा टेलीग्राम चैनल लोग है, वहाँ आप चले जाएँगे। तीसरा बंद हो जाएगा, वहाँ चले जाएँगे, चौथा बंद वहाँ चले जाएँगे। भाई कब तक करेंगे, है ना? अंत में आपके सारे पैसे इसी चक्कर में वाइप आउट हो जाएँगे, क्योंकि मैं फ्री सर्विस देता हूँ, सारे लोग तो फ्री देंगे नहीं। बात समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ तो पैसा माँगेगा, है ना? तो आपको ये समझना है कि आपको वो पैसे जो आप उड़ा रहे हैं, वो पैसे जो आप डुबा रहे हैं, वो पैसे जो आप कहीं फेंक रहे हैं, आपको अभी भले ही समझना है, आप उस पैसे को लर्निंग में डालिए, आप उस पैसे को अपने से सीखने की कोशिश, लॉस करिए लेकिन खुद से ट्रेड करिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉस करिए खुद से ट्रेड करके छोटी क्वांटिटी में। यहाँ पे लोग आते ही उल्टा स्थिति से बड़े-बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। पहले कोई भी काम छोटा से स्टार्ट होके बड़ा जाता है, नहीं तो बचपन से हम लोग पढ़े हैं कि जीरो से स्टार्ट करके धीरे-धीरे ऊपर चलो। स्टॉक मार्केट में उल्टा होता है, लोग 100 से स्टार्ट करके जीरो पे आता है। यही होता है ना, बड़े से स्टार्ट करके छोटा हो जाता है, यही गड़बड़ है। आपको अगर लर्निंग जानना है, आपको अगर हमेशा अपने ऊपर डिपेंड रहना और अपना वेल्थ बनाना है, उस चिड़िया की तरह मूर्खता मत करिए, वरना सारा कैपिटल आपका साफ हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, है ना? तो आपको ये समझना है कि अभी तक आपने किया क्या है। आपने अपनी पंख कहीं किसी को बैठे बिठाए के चक्कर में तो नहीं दे दिया कि बैठे बिठाए आ रहा है चलो दे दो, कहीं ऐसा तो आपने नहीं किया। अगर आपने किया है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, और आप अगर वो गलती अभी भी कर रहे हैं तो समय है, मौका है, क्योंकि हम लोगों को बताने वाला हम लोग के टाइम में नहीं था, है ना? जिस तरह से हम लोगों ने सीखा किया काम, ना नेट का समय था उतना, इंटरनेट था ना कुछ था, मतलब बहुत मुश्किल था। लेकिन आप लोग तो बहुत किस्मत वाले हैं भाई कि इस जनरेशन में अभी आप इंटर कर रहे हैं इधर, तो आपके पास सब चीज़ है, अथाह भंडार है नॉलेज का, है ना? चारों तरफ बिखरा पड़ा है, आप सीखने की कोशिश तो करिए। आजकल के युवा जो है शॉर्टकट, है ना, शॉर्टकट ढूंढते हैं, फटाक से पैसा, ये गलत माइंडसेट है, ये बहुत ही गंदी माइंडसेट है। कोई भी चीज़ जो है ना तुरंत से नहीं बनता। बुर्ज खलीफा एक दिन में नहीं बना होगा, ताजमहल एक दिन में नहीं बना होगा, है ना? तो यही बात है। लेकिन हिरोशिमा एक दिन में डिस्ट्रॉय ज़रूर हो जाता है। एगो बम गिराया, हिरोशिमा खत्म, नागासाकी खत्म। बर्बाद होने के लिए एक दिन काफ़ी होता है, लेकिन बनने में सालों लग जाते हैं, मेहनत करना पड़ता है। इस शब्दों के साथ विदा लेता हूँ, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।